दिस गाय इज एलियन मेरे दोस्तों। मैं मान ही नहीं सकता ये इंसान है, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है भाई। और एज अ रोनाल्डो फैन आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम लिटिल वरिड, बट आई एम टू मच एम्बैरेस्ड। बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं कि लायनल मेसी ने सारे ऑड्स, सारे रिजल्ट, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन में, इतना वरिड इसलिए हूं कि ये ब्रेस मारने के बाद ना बड़े भैया के लिए एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई है। अब सब यही सोचेंगे कि उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट पड़ेंगे 5-6 गोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो कम बैक कर देगा। एंड इफ इन केस इन दल्लों की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर वही 41 ईयर ओल्ड लीव बिफोर फुटबॉल लीग, पूरे गोट को, समाज को ही भूल जाएंगे। और देखो, एम्बैरेस्ड होना तो बनता है क्योंकि ये अर्जेंटीना की टीम जैसे खेल रही है और जैसे ये पोर्चुगल खेलते हैं, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। एक टीम खेल रही है मेसी के लिए, एक बंदा अपने पैर खोल खोल के मेसी को गोल दे रहा है। मुझे एक दिन अगर ऐसा हो गया ना कि ब्रूनो फर्नांडिस ने इतना प्यारा सा अपॉर्चुनिटी छोड़ के रोनाल्डो के लिए बॉल दे दी, मैं नंगा नाचूंगा। ये लौंडे बोलते हैं कि पास देना जरूरी नहीं है, ही इज जस्ट अनदर प्लेयर। अबे तुमने उतनी सांसें नहीं भरी है जितने मैचेस खेल चुका है वो, लेकिन नहीं, इट्स ऑल अबाउट मेसी नाउ। जो मेसी ने अल्जीरिया के अगेंस्ट किया था, इतनी बेहतरीन हैट्रिक मारी थी, मैं उससे ही रिकवर नहीं करा था। खुश था बहुत ज्यादा, लेकिन बड़े भैया के लिए अंदर से कहीं ना कहीं दुख फील हो रहा था। लेकिन अब ये जो ब्रेस मारी है, इसके बाद सब कुछ सेट हो चुका है। इफ आई कॉल क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिस्टर चैंपियंस लीग, तो आई कॉल लायनल मेसी मिस्टर वर्ल्ड कप, एंड दैट इज फॉर श्योर। क्योंकि कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट करती हैं छोटे भैया ने, जो आगे कम से कम एम्बाप्पे, अर्लिंग हालैंड को भी 2-3 वर्ल्ड कप लग जाएंगे तोड़ने में। और तुम सोच के देखो, मेसी की पहली अपीयरेंस 2006 में थी। उसके बाद उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, फोरलान, सुआरेज सबसे वर्ल्ड कप में कंपीट कर लिया, सबको बीट कर दिया। और आज वो प्राइम जनरेशन, किलियन एम्बाप्पे, प्राइम अर्लिंग हालैंड, इनसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, इनसे कंपीट कर रहा है एट 39 ईयर्स ऑफ एज। यहां पर हम 41 ईयर रोनाल्डो की कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेस को देख रहे होते हैं कि हाँ भाई है। देखो, कंपैरिजन इतना हैवी हो चुका है ना इस टाइम पे कि मेसी ने बोला है और ये करके दिखा दिया है दैट ही इज नॉट ह्यूमन। मेसी ने इससे पहले 5 वर्ल्ड कप खेले, टोटल 13 गोल मारे, जिसमें से 7 गोल आखिरी वर्ल्ड कप में आए थे। सबको ये लगा था लास्ट डांस डन, रोनाल्डो डन, मेसी डन। इस वर्ल्ड कप में 2 मैचेस के अंदर 5 गोल ये ऑलरेडी लौंडा मार चुका है। ये जो मैजिकल लौंडा है, ये जो मैजिकल एसिस्ट लाता है, मैजिकल प्ले मेकर है, ये 5 गोल मार चुका है। अभी एक ग्रुप स्टेज मैच बचा है जॉर्डन से, तुम सोचो वहां और कितने गोल आने वाले हैं। ये सारे रिकॉर्ड इसी 3 मैचेस के अंदर बना के छोड़ देगा। क्योंकि अर्जेंटीना आगे तो जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, जो हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि क्या कंट्रोवर्सीज हैं, कैसे टीम अच्छा नहीं खेल रही है, केमिस्ट्री कितनी बुरी है मिडफील्ड और डिफेंस की। बट इफ यू टॉक अबाउट मेसी, तो भाई पूरी वीडियो भी खत्म हो जाए, पूरा दिन खत्म हो जाए, लेकिन ये परफॉर्मेंस, ये जो 2 परफॉर्मेंस दे दी है, इससे आगे अब कुछ नहीं है। चाहे उज्बेकिस्तान के अगेंस्ट डबल हैट्रिक आ जाए, सिर्फ तभी इंटरनेट फट पाएगा, उससे पहले कुछ नहीं कर सकते रोनाल्डो भैया इस वर्ल्ड कप में। अब इस मैच का सबसे शॉकिंग मोमेंट है 8th मिनट पे जो लायनल मेसी को पेनल्टी मिली, जो क्रेजी बिल्डअप करा अर्जेंटीना ने। कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्शियल फाउल भी हुआ था, लोटारो मार्टिनेज को बॉल मिली, गोल सामने और पड़ता है पीछे से टैकल, वीएआर चेक, मेसी को पेनल्टी, एंड एवरीवन इज लाइक कि भाई अब फाइनली मेसी रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो बन जाएगा टॉप स्कोरर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप एवर। और फिर मेसी मिस्ड। अब यहां पर आ गए थे मिक्स इमोशंस कि क्या लायनल मेसी पेनल्टी मिस, फिर से कोपा अमेरिका का हाल, ये क्या चल रहा है। अब तो गेम की परफॉर्मेंस गई, अब नहीं भाई, वो पहला ही मैच था जो जोश में था, भाई क्या हो गया। लेकिन यहां पर निकल के आती है दूसरी थ्योरी, क्योंकि जब तक मैच एंड हुआ वी ऑल नो व्हाट मेसी डिड, लेकिन थ्योरी यही थी कि अगर मेसी पेनल्टी स्कोर कर देता ना, तो इतनी आसानी से तुम उसको इंटरनेट पर ट्रोल करते हुए होते हुए देख चुके होते कि भाई फीफा ने पूरी तरह का जोर लगा दिया उसके रिकॉर्ड तोड़वाने के लिए और पेनल्टी दिलवा दी, जो कंट्रोवर्शियल भी थी। मेसी ने स्कोर नहीं हुई, स्कोर भाई मान लेते नहीं हुई या मान लेते नहीं करी, हमें क्या। क्योंकि उस मेसी को जो सब ये सोच रहे थे कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, अब इसकी पूरी परफॉर्मेंस डाउन जाएगी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स फॉर अ रीजन मेरे दोस्तों। 38 मिनट अर्जेंटीना की डोमिनेंस चल रही है ऑस्ट्रिया पर ऑलरेडी, एकदम से फिर से बनता है बिल्डअप, वन ऑफ द काउंटर, मेदीना का पास, और एक प्लेयर अपना चौड़ा सा पैर खोल देता है, एंटिसिपेट कर लेता है कि मेसी पीछे से आ रहा है, वो मेसी के लिए इतनी बड़ी चांस बना देता है। ब्रूनो फर्नांडिस, विटीना, जाओ नेवेस, तल्लो, कभी सोचा है रोनाल्डो के बारे में। और भाई मेसी का वही गोल जो उसने एल क्लासिको के 3-2 कमबैक करके टी शर्ट उठाई थी, ओ माय गॉड, एकदम सेम कॉपी कैट, बैक टू बैक, एंड मेसी इज इन द लिस्ट, मेसी इज ऑन द लिस्ट, टॉप स्कोरर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन अ स्टाइल बेबी।
अब सेकंड गोल से पहले बात करते हैं थोड़ी कंट्रोवर्सीज की जो हमें देखने को मिली और तुम्हारे उस पर क्या व्यूज हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। पेनल्टी मिलने से पहले जो मैं अभी ऊपर बता रहा था कि कंट्रोवर्शियल बिल्डअप था, वहां पर फाउल किया था मैक एलिस्टर ने सेंटर लाइन के पास में, कोचेस के स्टैंड्स के पास में, जो रेफरी को कहीं ना कहीं येलो कार्ड अपील दे देनी चाहिए थी या एटलीस्ट फाउल अवॉर्ड करना चाहिए था ऑस्ट्रिया के फेवर में, जो नहीं हुआ। अर्जेंटीना ने बिल्डअप किया और पेनल्टी मिली। वहां पर ऑस्ट्रिया के सारे मैनेजर सब ने रिपोर्ट किया, लेकिन जब वीएआर चेक होता है वो सिर्फ पेनल्टी चेक के लिए हुआ और उस बिल्डअप पे कोई बात ही नहीं हुई। सेम 60-78 मिनट के बीच में कॉनराड लाइमर बॉल लेते हुए बॉल को डिफेंड करते हुए लाइन के बाहर जाने दे रहा था कि मार्टिनेज ने जानबूझ के पीछे से पैर चला दिया, पीछे से लात मार दी उसके पैर पे और वो गिर गया। यहाँ पर भी रेफरी का कोई कार्ड डिसीजन नहीं आया। फिर से वही कॉनराड लाइमर को फ्री किक तो मिल गई, मार्टिनेज को चुप होने को कह दिया, लेकिन काम डाउन, दैट इज इट। अगर ये अल्जीरिया के जो डिसीजंस गंदे गंदे हुए थे, जहां पर अल्जीरिया ने फाइल करी है रिपोर्ट मेसी के अगेंस्ट कि भाई अगर कोई और प्लेयर होता, इवन रोनाल्डो भी होता ना, मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ रेड कार्ड मिल चुका होता। यहाँ पर अगर ये जो फाउल हुए हैं लौतारो मार्टिनेज या किसी का, अगर ये रोनाल्डो करता तो येलो कार्ड का शायद रेड कार्ड मिल चुका होता। लेकिन समवेयर जो ये कंट्रोवर्सीज और रूमर्स बन रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अर्जेंटीना इज फेवर्ड बाय फीफा और फेवर्ड बाय रेफरीज, आई डोंट नो इफ दैट इज ट्रू, लेकिन जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो आंखों से पता चल रहे हैं कि इट इज ट्रू। एज अ रोनाल्डो फैन मुझे नहीं पता तुम मुझे कितना जज कर रहे हो, बट मैं तुम्हें बोलूंगा, तुम एक मेसी फैन हो या रोनाल्डो फैन हो, कोई भी, तुम्हें पता होगा कि ये जो फाउल हुआ है, चाहे वो लोतारो का था या मैक एलिस्टर का, ये दोनों कहीं ना कहीं या तो कार्ड रिवॉर्डिंग थे या फाउल रिवॉर्डिंग थे, और मार्टिनेज का तो फॉर श्योर कार्ड रिवॉर्डिंग था। अब इस कंट्रोवर्सी के साथ हमें देखने को मिला एक सरप्राइजिंग पैटर्न। अल्जीरिया के अगेंस्ट जब मेसी हैट्रिक मारने के बाद सब्स्टिट्यूट हुआ था और मारेज अल्जीरिया का अंदर आया था, तो अल्जीरिया ने पूरे आखिरी के 20-30 मिनट अर्जेंटीना को डोमिनेट किया था, चांसेस बनाए थे, पोजीशन पलट दी थी, और डिफेंस और सेंटर लाइन के बीच में कोई कनेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। बस बात यही थी कि अल्जीरिया एकदम फाइनेस्ट फिनिशिंग थर्ड के अंदर बहुत बेकार थी। और ये ही पैटर्न हमें ऑस्ट्रिया के मैच में देखने को मिला कि फर्स्ट हाफ अर्जेंटीना ने 60% पोजीशन पे रखा है। एज पर द स्टैट्स तुम देख सकते हो, सारे प्लेयर्स की फर्स्ट हाफ की रेटिंग भी देख सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू सेकंड हाफ, और इवन इस बार तो लायनल मेसी प्रेजेंट भी था। पहले मुझे यही लगा था कि शायद मेसी की एब्सेंस की वजह से अल्जीरिया ने डोमिनेट कर दिया, बट हियर दिस टाइम द थ्योरी वाज डिफरेंट। ऑस्ट्रिया ने सिमिलर लेवल पे डोमिनेट करना शुरू कर दिया फ्रॉम सिमिलर मिनट, 60-65 मिनट से। अगर तुम अटैकिंग मोमेंटम भी देख रहे हो स्क्रीन पे, तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑस्ट्रिया का अटैकिंग मोमेंटम भी इतना ज्यादा हो गया था कि 65 से 85 मिनट तक अर्जेंटीना कहीं दिखी ही नहीं, एंड ऑस्ट्रिया वर मेकिंग कंटिन्यूअस चांसेस। बस एक फ्री किक और स्कोर हो जाती तो मजा आ जाता। सेकंड हाफ के स्टैट्स आप खुद देख सकते हो, अर्जेंटीना बुरी तरीके से डोमिनेट होना शुरू होती है, ऑस्ट्रिया टेकिंग फ्री किक, सेट पीसेस, कॉर्नर्स एंड ट्राई टू स्कोर। और अब पोजीशन देखो, अर्जेंटीना 48%, ऑस्ट्रिया 52%। दिस मींस ऑस्ट्रिया ने पोजीशन रीगेन करके मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया, से नेट टू नेट ला दिया था। इफ यू टॉक अबाउट अटैकिंग, पासिंग, बॉल्स इन फाइनल थर्ड, डिफेंसिव रेशियो, सब में ऑस्ट्रिया वाज बेटर। और फिर से अर्जेंटीना का वही पैटर्न, डिफेंस और सेंटर लाइन के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, मार्टिनेज अकेला पड़ गया है और समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये कैसे सर्वाइव करेंगे। सबको बस एक इक्वलाइजर आते हुए दिख रहा है, लेकिन फिर सारे स्टैट्स, ऑस्ट्रिया की डोमिनेंस एंड ऑस्ट्रिया कैन विन की आवाजें सब गायब हो जाती है, क्योंकि अर्जेंटीना मारती है काउंटर मेरे दोस्तों 90+4 मिनट्स पे। मेसी ऑन द राइट विंग, बॉल रिसीव हो चुकी है, डिफेंडर के सामने थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मुंह उठा के देखता है, हुलियन एल्वारेज भाग रहा है, डालता है बॉल लेफ्ट से सीधा हुलियन एल्वारेज के पैर में, 1-on-1 गोलकीपर से, और एल्वारेज जो शॉर्ट गोल मारता है ऐसी चांसेस पे वो मिस करता है। अब समझ नहीं आता ये क्या होगा। बॉल मिलती है निकोलस गोंजालेस को, गोंजालेस अबाउट टू शॉट होता है और हमें वहां दिखता है मेसी खाली जगह पे। अब यहाँ पर भी अगर ब्रूनो फर्नांडिस, जाओ नेविस, बिटिना कोई भी होता ना, खुद शॉट ले लेता, 100% सेल्फिश, लेकिन गोंजालेस डालता है मेसी के आगे गोलकीपर, मेसी के आगे 4 बंदे खड़े हैं सामने, 5v1 की सिचुएशन है, मेसी गोलकीपर को काटता है, एक बंदे को काटता है, शॉट लेता है, फिर वो शॉट ब्लॉक होता है, समझ नहीं आता अब क्या होगा। सब ये सोच रहे हैं फाक यार गोल रहेगा, मेसी तो ब्रेस मार सकता था। मेसी फिर से उठता है, सिमिलर सेम सब कुछ सेम मोमेंटम में हो रहा है, मेसी उठता है और फिर से शॉट और बॉल गोल के अंदर, एंड दैट इज इट मेरे दोस्तों। ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज एलियन। उसका यूएफओ पता नहीं कहाँ है, कौन से प्लेनेट पे रहता है, मैं प्रूफ नहीं कर सकता, बट 39 years old लायनल मेसी हैज जस्ट स्कोर्ड अ ब्रेस इन हिज 6th वर्ल्ड कप अपीयरेंस, एंड 2 मैच के अंदर 5 गोल्स, किलियन एम्बाप्पे से ऊपर, अर्लिंग हालैंड से ऊपर, चटाक। दिस मेसी हैज चेंज्ड द स्क्रिप्ट, चेंज्ड द फ्यूचर ऑफ अर्जेंटीना, एंड द टीम हैज क्वालिफाइड फॉर राउंड ऑफ 32, और तुम इसे नॉर्मल नहीं बोल सकते। एज अ रोनाल्डो फैन मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा, मिस्टर वर्ल्ड कप इज लायनल मेसी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। एंड अर्जेंटीना का पता नहीं, बट मेसी अगर 3rd गोल्डन बॉल जीतता हुआ दिख जाए और बैलोन d'Or की लिस्ट में तुम्हें टॉप 5 या थोड़ा और ऊपर दिख जाए,
तो सरप्राइज मत होना मेरे दोस्तों। वीडियो के आखिरी तक आई गए हो तो लाइक तो कर ही दिया होगा। लाइक करने के बाद एक हाइप का बटन आता है यार, प्लीज उसको दबा देना, छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी तुमसे। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। तो मिलते हैं तुम्हारे से पोर्चुगल वर्सेस उज्बेकिस्तान के मैच में। कैसा रहेगा वॉच अलोंग में, बढ़िया से रिव्यू करेंगे, बढ़िया सी बातें करेंगे और चिल करेंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप के मजे उठाते रहो और हंस गुप्ता को फॉलो एंड सब्सक्राइब सारी प्रोफाइल्स पे करते रहो। बाय बाय।